हाय छात्रों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और घर पर रुक कर के पढ़ाई कर रहे होंगे। छात्रों, रसायन विज्ञान का हमारा चौथा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हमें उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में भी आया होगा। हमने फोर्थ चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को हमने न्यूमेरिकल के साथ उदाहरण से समझाया है और उम्मीद है कि समझ में आपके में आ गया होगा। कल से मुझे कुछ छात्रों के फ़ोन आ रहे थे कि सर उसमें लॉग की समस्या आ रही है और लॉग के मान हमें देखना नहीं आ रहा है, तो बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें से लॉग के मान को कैसे दूर करें। बेटा, लॉग के मान, पहली बात तो यह है कि हमें वहाँ हिंट में दिए होते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी बुक में अंत में टेबल दी हुई है और मैं आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से टेबल में इतनी अच्छी तरीके से समझा नहीं सकता हूँ। ये मेरी भी मजबूरी है और आपकी भी मजबूरी है। बेटा उसका एक ही उपाय है जो मैं आज वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने अंत तक देख लिया तो मैं वादा करता हूँ, वचन देता हूँ कि आप कभी भी लॉग के मान निकालना नहीं भूलोगे। यदि वीडियो को अंत तक देख, वो ट्रिक आप लोगों को दूंगा आज कि शायद आपने कभी पढ़ी हो और आगे पढ़ पाओ। इतनी अच्छी ट्रिक, यदि आप लोगों ने इसे ध्यान से पढ़ा, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आप लॉग के मान 1 सेकंड में निकाल दोगे, 1 सेकंड में। परंतु उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा और यदि अंत तक नहीं देखोगे तो बेटा वो तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारी समस्या है, मेरा कुछ नहीं है। हमारा काम आप लोगों के लिए बस केवल सेवा करना है और वो कर रहे हैं। मजबूरी है, ये हम लोगों की मजबूरी है कि हम आप लोगों से अलग हैं और आप हम लोग से अलग हैं। हम भी नहीं चाहते कि आप हमसे अलग रहें और शायद आप भी नहीं चाहते होंगे कि हम आपसे अलग रहें, बट क्या करें, ये समस्या ऐसी है, मजबूरी ऐसी है कि हम जितनी दूरी बना के रखेंगे उतना ही फायदा है। सरकार कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ कीजिए, सही कह रही है ना भाई, हमारे भले के लिए तो कह रहे हैं सब लोग। मैं अपने यहाँ बाजार में देखता हूँ जनता पागल हो गई है। कोई भी नहीं देख रहा है कि मरेंगे या बचेंगे। खैर में अब तक 4 लोग मिल चुके हैं, परंतु फिर भी इतनी भीड़ है बाजार में कि वहाँ से पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो मेरा सभी छात्रों से विनम्र निवेदन है, बेटा जितना हो सके घर पर रहिए। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है तभी घर से बाहर निकलिए, अन्यथा घर से बाहर मत निकलिए। फिर मैं यही कहना चाहूँगा, जितना हो सकेगा हम आप लोगों को घर बैठे ही कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो। बेटा ये मजबूरी है, क्या करें। छात्रों, वीडियो को अंत तक देखना है। बहुत ही अच्छा वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि लॉग का जो भय है आपके दिमाग में वो पूर्ण रूप से निकल जाए। छात्रों, इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और एक आप कंजूसी करते हो कि ना तो वीडियो कोई कमेंट होता है, ना लाइक होते हैं, ना व्यू होते हैं, तो हमारा भी ये दिल जो होता है दुखी हो जाता है कि हम किसके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो देखो, ये आप लोगों के भी लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। अभी जिम्मेदारी आपकी बनती है, हमें कोई पैसे नहीं कमाने चैनल को चला करके। तो हम पैसे कमाते बहुत सारे तरीके हैं, ये तो बस केवल आप लोगों की सेवा की जा रही है और ये आप लोगों की मर्जी है, आप वीडियो देखें या न देखें, पर मैं कोशिश करेंगे
मैं कोशिश करूँगा कि आप तक वीडियो पहुँचे और आप उसको अवश्य देखें। एक बार लॉग के वैल्यू आप बड़े ध्यान से समझ लेंगे बेटा, और मैं गारंटी देता हूँ यदि आज तुमने वीडियो अंत तक देखा तो आप लॉग के मान निकालना कभी भी नहीं भूलोगे। धन्यवाद। देखिए आगे छात्रों, आज हम आपको लॉग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पहले समझना है कि हमें लॉग के ये वैल्यू, तो पहले समझ लो दो चीज़ें। कहीं भी आपको लॉग x अपॉन वाई, यानी इस तरीके से यदि आपको लॉग मिल जाए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये भाग हो रहा है, तो उसको ध्यान रखना है बेटा, आपको लिखना है कि लॉग x माइनस के लॉग वाई। यदि आपको कहीं पर लिखा हुआ मिलता है कि log x इंटू वाई, तो उसको ध्यान रखना है log x प्लस log y। छात्रों एक चीज ध्यान रखना, यदि आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो मैं नहीं मानता कि आप कभी भी log के मान निकालना भूल पाओगे, और यदि बीच में ही छोड़ दिया तो वो जिम्मेदारी आपकी है। वो ट्रिक बताने जा रहा हूं कि जिससे आप कभी भी लॉग को देख करके घबराओगे नहीं, लॉग के मान को बिना टेबल के भी निकाल दोगे। ये मेरा दावा है। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप लॉग के मान आसानी से निकाल पाओगे। एक और आता है हमारा log x की पावर n, ऐसे आ जाएगा। दोस्तों वहां क्या करना है, वहां जो पावर होती है उस पावर को आगे ले लेते हैं और इसे log x लिख दिया जाता है। एक और बात ध्यान देनी है, हमेशा log को वैज्ञानिक प्रणाली में लिखना है, वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है। तो दोस्तों मैं केवल आपको एक छोटा सा काम देने वाला हूं कि आपको ये 4 मान याद करने हैं। log 2 का मान होता है 0.3010, log 3 का मान होता है 0.4770, log 5 का मान होता है 0.6990 और log 7 का मान होता है 8485। ये आपने यदि इन 4 मानों को याद कर लिया तो आप कभी log नहीं भूलोगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। गारंटी देता हूं, यदि आप फिर कभी log भूल जाओ तो बस केवल ये 4 मान याद कर लो, और बाकी जो ट्रिक बता रहा हूं वो ट्रिक और ये 3 फॉर्मूला। कभी भी आप log भूल जाओ तो मुझे बताना। दोस्तों ध्यान रखना, अब देखिए बात आती है log 4 की। भाई log 4 का मान कहां से लेके आए? ध्यान रखो बेटा, log 4 को हम log 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, ना? तो इसको निकाल लीजिए। भाई log 4 हमें निकालने के लिए आ जाए 2 की पावर 2, और मैंने भी लिखवाया कि जो घात होती है वो आगे आ जाती है, तो 2 को ले लो आगे, 2 log 2 रह गया, तो 2 मल्टीप्लाई log 2 का मान कितना है 0.3010, तो ये आ गया 2020.6.0, कितना आ गया 0.6020 आ गया ना। log 5 का तो हमें याद करना पड़ेगा। अब ऐसे ही हमें निकालना है log 6। क्या निकालना है? तो बेटा हम log 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 3, log 2 मल्टीप्लाई log 2 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है भैया, x इंटू वाई, ये वाला बन गया, देख लो बन रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, प्लस। यार हम लिख सकते हैं, जब हमें दिखाई दे रहा है कि log 6 बराबर log 2 मल्टीप्लाई 3 है, तो हम कह सकते हैं कि log 2 प्लस log 3। कोई समस्या नहीं होगी। log 2 का वैल्यू हमें याद है ना 0.3010, और log 3 का याद है हमें 0.4770। यार लिख दो, जोड़ दो इनको, 0.877 सीधा वो 0.7780 होगा log 6 का वैल्यू।
log 7 का हमें याद करना है, log 8 का हम निकाल लेंगे यार। log 8 हमें दिया है तो कैसे निकालेंगे भैया, हम कह देंगे कि log 2 की पावर 3, समझ में आ गया ना, log 2 की पावर 3। और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि log 3 को ले आएंगे आगे और 2, 3 मल्टीप्लाई log 2, और log 2 का वैल्यू है 0.3010। आ गया, अरे आ गया यार, अब तो 30309 0 पॉइंट हो गया। तो भैया log 8 का वैल्यू कितना आ गया, 0.9030। और ऐसे ही अब हम log 9 को निकालेंगे तो कह सकते हैं कि log 3 के ऊपर 2, कह सकते हैं ना। तो इसको मैं से भी तो कह सकते हैं कि 2 log 3 है, 2 मल्टीप्लाई log 3 का वैल्यू 0.4770, मल्टीप्लाई कर लो 0, 2 7 जा 14, 2 7 जा 15, 2 4 जा 8, 8 over 9, 0.9550। अरे log 9 का वैल्यू आ गया 0.9540, हो गया। तो बेटा ऐसे ही log का वैल्यू log 10 का वैल्यू होता है 1, ये ध्यान रखना, log 10 का वैल्यू होता है 1। ये सारे मान आपको याद हो गए होंगे। भाई अब भी कोई समस्या है? समस्या है, अभी आगे भी तो मान हो सकते हैं भाई, log 10 से आगे तो मान हो सकते हैं। तो log 10 से आगे मान है तो उनको कैसे निकालेंगे, देखिए log 10 से आगे अब हमें दे दिया गया कि log 583 ऐसे दे दिया भैया, इसका मान निकालो। अब हमें तो इसका मान ही नहीं आता भाई, नहीं आता तो क्या करेंगे, अरे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log 5.83 मल्टीप्लाई 10 to the power 2। अब तो कोई समस्या नहीं है ना भाई, लिख सकते। हमेशा ऐसी कोई नंबर आ रहा है तो उसको ऐसे लिख लीजिए पहले, फिर क्या करना है, हमने यूज करेंगे भैया टेबल। टेबल कहां से लेके आएंगे एग्जाम में, ट्रिक से पढ़ना पड़ेगा। और ये ट्रिक आपको हमेशा जब तक रहोगे, जीवन भर जब तक पढ़ोगे तब तक याद रहनी चाहिए, तो आप सफल हो सकते हो बेटा। और एक बार ये ट्रिक आपके दिमाग में बैठ गई तो आप log के मान कभी नहीं भूलोगे। भाई ऐसे लिख सकते हैं, अभी बन गया ये वाला, मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में, देखो तो log 5.83 प्लस log 10 to the power 2 कह सकते हैं। अब क्या करें भाई, log 5.8 आ गया। अब देखो 5.8 सीधा सा मतलब है कि जो 5.83 ये वाला मान, ध्यान समझ बेटा, लास्ट कंसेप्ट बता रहा हूं, ये यदि समझ में आ गया तो आप log के प्रत्येक मान को निकाल दोगे। ये आ गया, ये क्या है, log 5 और 6 के बीच का वैल्यू है, इन दोनों के बीच का भैया। तो जहां log 5 का, भाई log 5 का वैल्यू है 0.6990 और वहीं log 6 का वैल्यू है 0.7780। दोस्तों इसके बीच का मान यहां निकल के आएगा। अब ध्यान दीजिए, ये 5 से कितना ज्यादा है, लगभग 80%, 83 आ रहा है ना, और इससे कम है 17%, लगभग 17%। तो भाई पहले इन दोनों नंबर को ले लो, 0.69 और 0.77, इन दोनों के बीच में, यहां से हमें 69 से और इन दोनों के बीच में लगभग 8 का गैप है, 0.08 का। तो बेटा यहां से हम जब 80% नहीं 83% आगे जाएंगे और इससे कमाएंगे तो इन दोनों के बीच का जो वैल्यू आएगा वो लगभग 0.75 होगा। क्या होगा?
0.75 इन दोनों के मध्य, इसके अकॉर्डिंग 80% आगे जाना है भाई। 50% आगे जाना होता तो इसका बीच का वैल्यू आ जाता कितना भाई, अगर इसका अंतर हो गया 8 और 8 का मतलब 4 इधर बढ़ा देते 0.73 आ जाता लगभग है। कब? जब इसका 50% आ रहा होता है 5.5 होता या 5.8 है, 80% आगे जाना है तो 0.75 लिख सकते हैं, 0.76 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं और 0.6 नियरेस्ट में आंसर आते हैं ये हमेशा। ये ध्यान रखिए, ये ट्रिक को सुनिए। देखो इसका मान कितना आ गया, हमने लिया 0.76 प्लस इसको कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई log 10 भाई, ये 2 आ जाएगा आगे और ये आ गया 0.76 प्लस के 2 मल्टीप्लाई log 10 का वैल्यू कितना हो गया 1 होता है यार, अभी लिखा था मैंने। इनको जोड़ दीजिए, 2 1 जा 2 जोड़ दीजिए, 2.76 आ गया लगभग में नियरेस्ट में। ये किसका आ गया 2.76 किसका आया, log 583 का आया। log 583 कितना आ गया 2.76 आ गया भैया। अब भी कोई समस्या है क्या? नहीं होनी चाहिए। चलो एक और बता देता हूं, ऐसे न हो करके यदि मान ऐसे आ जाता है कि log 0.0057 कैसे निकाले भैया, दिक्कत हो गई यार। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ले लो ना, log 5.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 2 3 संख्या पॉइंट पीछे ले गए 10 टू द पावर -3 है। लिख लो यार, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि log 5.7 माइनस की पावर नीचे डिवाइड में चली जाएगी है, तो यह आ जाएगा माइनस log 10 टू दी पावर 3। ऐसे 5.7 का वैल्यू निकाल लो, इसकी तरह लगभग इतना ही आएगा। 5.8 और 5.7 में नियरेस्ट में इतना ही आ जाएगा, तो यह आ गया 0.75 मान लो इसका, माइनस log में घात आगे आ जाएगी 3 log 10, 0.75 माइनस 3 मल्टीप्लाई log 10 का वैल्यू 1 होता है। इसमें से माइनस कर दो तो माइनस का 2.25 आ गया, माइनस का 2.25 आ गया किसका, log 0.0057 का। बेटा कहीं भी आपको टेबल की आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी ना, तो हमें केवल बेटा ये 4 मान याद करने हैं, log 2 log 3 log 5 और log 7 और log 1 का वैल्यू 0 है। सोच लो, अब भी कोई समस्या हो फिर बताना, फिर कोशिश करेंगे।